हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आप में से कुछ लोगों ने कहा कि आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ आ रहा है कि हमें आपको फॉलो करना होगा, तब आप हमें मैसेज कर पाओगे, जो अजीब है क्योंकि हमने सेटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं की है। बट एज़ यू नो रिसेंटली हमारा इंस्टाग्राम अनफॉर्चुनेटली हैक हुआ था, जो अभी ठीक है, वो भी एक मैनिफेस्टेशन है। वो कभी और शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन एनीवेज, एंड बाय द वे अभी ठीक है, ओके। सो जब तक हम इंस्टाग्राम का इशू रिजॉल्व नहीं करते हैं, जब तक हम सॉल्व करने में लगे हुए हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू नीड। मैं फ़ोन नंबर पिन कमेंट में डाल दूँगी, एंड या फिर आप ये QR कोड को स्कैन कर सकते हो, उसको भी डाल देती हूँ, ठीक है। ओके, चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ सक्सेस स्टोरी शेयर करना। मैं पहले एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाती हूँ, ओके, उसके बाद। Okay, perfect. Yes. Perfect. All right. So, yep, we're listening. Okay. So, hi, Antara. So, as I remember, I contacted you the first time 3 months or 4 months back. I didn't remember, but 3 or 4 months back for the Mm-hmm. first time. So, Mm-hmm. when we spoke, I was so desperate. I was in so very bad state, literally very bad state. Ki ओके, तो अब मैं कहीं और बैठी हूँ, सो आपको आवाज़ शायद अपनी वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। एनीवेज, तो आपने इनकी ये छोटी सी ऑडियो क्लिप हमारी सुनी होगी, हमारी कॉल की छोटी सी क्लिप थी ये। तो इन्होंने हुआ क्या कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी सक्सेस स्टोरी कॉल पर शेयर किया था, तो लगभग 20 मिनट्स का हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने मैसेज करके रिक्वेस्ट किया कि इनकी पूरी जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो ना शेयर करें हम, क्योंकि इनको वो इम्पल्स आया था वैसे, एंड वी टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन इन्होंने हमें ये छोटी सी क्लिप शेयर करने के लिए अलाउ किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट डियर। बाकी मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये ना 1 साल से ट्राई कर रही थी, एंड गाइस ये इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी और नेगेटिव थी बहुत ज़्यादा, जब हमने कनेक्ट किया पहले, जैसे इन्होंने मेंशन किया। लेकिन लेकिन एक बार ये डिसिप्लिन हुई, विद इन 3 मंथ्स इनको सक्सेस मिली। एक्चुअली इन्होंने ये भी मेंशन किया कि पिछले पूरे 1 महीने से ना वो बिल्कुल, उनको एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया, वो नेगेटिव नहीं हुई, एंड इसी महीने उन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर किया है। लाइक सीरियसली गाइज, इन्होंने बोला एक सिंगल नेगेटिव थॉट इनके मन में नहीं आया पिछले 1 मंथ में। कैन यू इमेजिन, ये इतना इन्होंने खुद को डिसिप्लिन किया, इतना इन्होंने एफर्ट लगाए परसिस्ट करने में, राइट। तो दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल, ठीक है, एंड आई एम सो सो प्राउड ऑफ हर। एंड पूरे 1 मंथ उन्होंने कोई कंप्लेंट्स वगैरह नहीं किया, चाहे सर्कमस्टांस जो भी थे, 3D में उनको जो भी बकवास दिखा, उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया पिछले 1 मंथ में। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में भी घुसे, ठीक है, ओके। सो लेट मी कंटिन्यू। सो इन्होंने स्टेप्स में मैनिफेस्ट किया शुरू में, ठीक है। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप ना एंड गोल में फ़ोकस करो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है वो, एंड इनके केस में भी वैसा ही था। ऐसा नहीं है कि वो एंड गोल में फ़ोकस नहीं कर रही थी, वो एंड गोल भी कर रही थी, लेकिन इनको स्टेप्स में भी मैनिफेस्ट करना था, जिसके वजह से हमने कंक्लूड किया कि ठीक है, स्टेप्स में मैनिफेस्ट करना अगर इनके लिए बेस्ट है तो वही उनको करना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले मेरी क्लाइंट ने अपने एसपी के कॉल को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनका जो एसपी है ना, लिटरली गाइस हफ्तों में या महीनों में एक बार कॉल लगाता था, वो भी मुश्किल से। ये उनके एसपी को जब मैसेजेस भेजती थी, तो उनके एसपी का सिर्फ एक शब्द का रिप्लाई आता था, 1 वर्ड आंसर्स ओनली, जैसे कि हाँ ना, ऐसे टाइप का। आप समझ ही गए होंगे, बेसिकली इनके एसपी को इनमें कोई इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं थे, कॉन्वर्जेसन में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले अफर्म करना स्टार्ट किया कि इनका जो एसपी है, ये इनको बहुत कॉल्स करते हैं, बहुत मैसेजेस करते रहते हैं, वो भी रोज़ रोज़ रोज़। और मेरी क्लाइंट ये भी अफर्म करती थी कि इनको जो रिलेशनशिप है उनका, उन दोनों का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सो धीरे धीरे इनको नोटिस हुआ कि ये जो भी अफर्म कर रही थी ना, वो सारे के सारे एफर्मेशंस इनकी रियलिटी में हो रही है। ये मुझे कॉल पर ये भी बोल रही थी कि आज तक इन्होंने जो भी अफर्म किया अपने एसपी को लेकर, वो मैक्सिमम एफर्मेशंस रियलिटी बन चुकी है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो ये लास्ट 1 मंथ का छोड़ दो, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि इनको एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, लेकिन उससे पहले का जो टाइम था,
उनको डाउट्स डेफिनेटली आते थे कि इनका एसपी इनको झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसे वैसे चीज़ें। लेकिन जब उनको ये डाउट्स आते थे वो अफर्म करती थी कि इनका एसपी इनके लिए बहुत लॉयल है और इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है एवरी सिंगल डे। तो ये इन एफर्मेशंस को ना रोबोटिकली बोलती रहती थी जब जब वो नेगेटिव होती थी, ठीक है। एंड गाइस ये शॉक्ड हो गई कि इनका जो एसपी है ना वो खुद से उस मेरी क्लाइंट की जो एसपी है उन्होंने खुद से इनको कॉल किया, ठीक है, खुद से इनको कॉल लगाना स्टार्ट किया। और वो भी एफर्मेशंस देने के कुछ ही दिनों के बाद, हफ्ते भी नहीं, कुछ ही दिनों के बाद। और वो भी उनका एसपी उनको रोज़ ही कॉल लगाने लगा। मतलब वही एसपी जो महीनों से मुश्किल से एक बार कॉल लगाता था, उनका वही एसपी अब उनको बोल रहा है कि मतलब मेरी इस लाइन से कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसी चीज़ें, ठीक है। एंड गाइस उनके बीच ना एक थर्ड पार्टी भी आई थी बाय द वे, और वो अब नहीं है, नो टेंशन, शी इज़ गॉन, शी इज़ हैप्पी वेर एवर शी इज़। जब भी थर्ड पार्टी कुछ भी बोलती है ना तो मेरे जो क्लाइंट के एसपी है वो एसपी मेरी क्लाइंट को हमेशा वो खबर देते हैं, मतलब कि हाँ इस लड़की ने मेरे को ये मैसेज भेजा, इस लड़की ने ये बोला। तो क्योंकि मेरी क्लाइंट जो है इन्होंने ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी भी मैनिफेस्ट की इनके रिलेशनशिप में। इनका रिलेशनशिप बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ऐसे सब एंड शुरू में जब इनके एसपी ने कॉल किया, कॉन्टैक्ट्स किया, ऑब्वियसली उस वक्त उनको डाउट्स तो आते थे शुरू में, जब ये इन्होंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, मतलब ये जर्नी में थी एंड स्टफ। लेकिन गेस व्हाट, वो उनका एसपी उनको हमेशा गलत प्रूव करता था, उनके डाउट्स को गलत प्रूव कर देता था, ठीक है। तो फिर मेरी एक क्लाइंट जो है उनको विश्वास आया, उन्होंने विश्वास किया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने एफर्मेशन पर उनको पूरा का पूरा भरोसा है। तो उन्होंने ये अजम्पशन बनाया कि उनकी जो भी वो एफर्मेशंस दे रही है वो सब वर्क कर रही है, वो सब सच है, दैट्स दी ओनली ट्रूथ। इन्होंने एक लिस्ट भी बनाया था अपने एसपी के लिए कि वो क्या क्या चाहती है कि उनका एसपी उनके लिए करे, ठीक है। जब जब उनको लो फील होता था या नेगेटिव फील होता था तब ये होप उन्होंने प्रेयर करती थी, ओके। उसके बाद ये सिर्फ इस एक रियलिटी में रहती थी ना कि इनका जो एसपी है ना उनसे बहुत प्यार करता है और 100% कमिटेड है, वो भी सिर्फ मेरी क्लाइंट के साथ, दैट्स इट, दैट्स। एंड गाइस ये इन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनकी 70% ऑफ विश पूरी हुई इन कुछ मंथ्स में, 70%, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, ठीक है। मतलब ये नो कॉन्टैक्ट से फ्रॉम नो कॉन्टैक्ट टू एसपी बीइंग डेस्परेट, इट्स अ ह्यूज थिंग। सो इनके एसपी ने इनको खुद से अनब्लॉक भी किया था, बाय द वे। उनके एसपी ने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ था, इन्होंने खुद से अनब्लॉक भी किया, मतलब इनके एसपी ने इनको खुद से अनब्लॉक किया, ओके। तो मेरी क्लाइंट ने ये भी विश किया था कि इनके एसपी के जो पेरेंट्स हैं ना कि और इनकी बात हो जाए, और वही हुआ, वो एग्जैक्ट चीज़ हुई। मतलब कि इनके जो एसपी है, इन्होंने मेरी क्लाइंट की बात कराई इनके मम्मी से एक बार, बट कराई, ठीक है। सो ये रही इनकी 2 सक्सेस स्टोरीज़ कि 3P चली गई और उनका एसपी अब उनके लिए इतना डेस्परेट है, इतना पागल है प्यार में। From no contact, from being blocked, to all of these things. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड ख़त्म नहीं हुआ वीडियो, ओके। सो अब इनकी एक और सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं, वो भी अपीयरेंस से रिलेटेड है। सो आई मीन वो अपीयरेंस से रिलेटेड है भी नहीं सो अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरी जो इन्होंने शेयर किया वो भी सुनते हैं। तो इन्होंने मेंशन किया कि टीनेज से लेकर ना पिछले 1 साल तक ये बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन अभी ये सब एसपी वगैरह मैनिफेस्ट करने के चक्कर में ये ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल बनी थी, मतलब नॉट एज ब्यूटीफुल जैसे पहले थी। बेसिकली इनका जो पूरा फेस था ना वो दाग धब्बों से भर गया था, इनका जो ग्लो था वो भी चला गया था। लिटरली ये 30,000 इन्होंने खर्च किया एक क्रीम में और वो काम भी नहीं किया उनकी स्किन पर, ठीक है। और डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी उनको दवाई दिया था, उसका भी असर उनको नहीं दिख रहा था, नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम तक। ऑफ कोर्स उनका माइंडसेट ही गड़बड़ था अबाउट दिस, राइट, लाइक ऑपोजिट अजम्पशंस एंड व्हाट नॉट, एज यू नो।
तो पिछले 2-3 महीनों से इन्होंने अफ़र्म करना स्टार्ट किया कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, इनकी स्किन भी परफेक्ट है, करोड़ों में एक दिखती है ये। ये सारे अफ़र्मेशंस को इतना उन्होंने बोला कि उनको बिलीव होने लगा। एंड गाइस, जब से ये कंसिस्टेंट रहने लगी, सिर्फ़ और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर इनके सारे एक्ने के दाग धब्बे सब गायब हो गए। और ये जैसे चाहती थी ना कि इनके एसपी से मिलने से पहले ये बहुत ब्यूटीफुल स्पॉटलेस दिखने लगे, एंड बिल्कुल वैसे ही हुआ। ठीक है, जिस दिन अपने एसपी से ये मिली, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी, लाइक शी अफर्म्ड, लाइक शी वांटेड। ठीक है, एंड ये आज कहती है कि आज ये बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगी। पहले 30,000 के ट्रीटमेंट्स वगैरह करा के भी उनको फ़र्क नहीं नज़र आता था। आई मीन 30,000 वो क्रीम जो था। ठीक है, क्योंकि ये खुद को ब्यूटीफुल का ऑपोजिट मानने लगी थी दाग धब्बों को देखकर एंड वॉट नॉट, राइट। लेकिन अभी इन्होंने बोला कि सिर्फ 200 रुपीज़ का मॉइस्चराइज़र और समथिंग, या 250 का सनस्क्रीन ही काफ़ी है इनके लिए। इनको फाउंडेशन या कंसीलर्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है अब। इनकी कुछ एफर्मेशंस भी थी, जैसे कि माई स्किन लुक्स लाइक कोरियन ग्लास स्किन, आई एम सो ब्यूटीफुल। मिरर में देखकर वो ये सब बोलती थी जब वो दाग धब्बों को देखती थी। वो ये सारी चीज़ें अफर्म करती थी, लाइक जब उनका पूरा फेस भरा हुआ था दाग धब्बों से, लिटरली। ठीक है, तो इनको लिटरली खुद से प्यार होने लगा, उनकी स्किन से प्यार हो गया अभी। लेकिन हाँ, इनके ये भी एफर्मेशंस थे कि इनका जो एसपी है वो इनको किसी भी कंडीशन में प्यार करते हैं, वो जैसे भी दिखे, दाग धब्बों के साथ, बिना दाग धब्बों के। बेसिकली ही एक्सेप्ट्स हर द वे शी इज़। तो ये भी उन्होंने मेंशन किया कि उनके एफर्मेशंस थे, राइट। तो इन्होंने बेसिकली मेंशन किया कि इन्होंने रोबोटिक एफर्मेशंस यूज़ किया, एंड कस्टम रैम्पेज एफर्मेशन ऑडियो को भी वो सुनकर सोया करती थी ताकि उनको नेगेटिव थॉट्स ना आए। ये बेसिकली उस रियलिटी में रहने लगी, जाने लगती थी जहाँ पर उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब उनको मिल चुका है, और वहाँ पर ही वो रहती थी, राइट। सो आई होप मैंने अच्छे से सब समराइज़ किया है, एंड सारे पॉइंट्स जो इन्होंने बोले मेन वाले, आई मेड श्योर टू ऐड दोज। एंड हाँ, एक और चीज़, ये बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी सुना करती थी टू कीप हर सेल्फ इन हर विश फुलफिल जोन। ठीक है, काफ़ी लोगों को सक्सेस स्टोरीज से हेल्प होती है, जिसके वजह से इस चैनल में मेजॉरिटी में सक्सेस स्टोरीज ही डालती हूँ, बिकॉज टीचिंग वीडियोस आई फील लाइक बहुत सारे चैनल्स में है ऑलरेडी। एंड पर्सनली मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेशन मिलता था हमेशा, तो इसीलिए मैंने वो चैनल स्टार्ट करने का सोचा था, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर मैक्सिमम मतलब 70% ऑफ द चैनल सक्सेस स्टोरी से भरी हो, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, आई फील लाइक। तो इसलिए मैं वो करती थी। सो ये भी वैसी पर्सन है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं सरप्राइजिंगली जो सक्सेस स्टोरी सुनकर डीमोटिवेटेड होते हैं, एंड इट्स ओके कि मतलब इनका हुआ मेरा तो नहीं हुआ, इनका क्यों हो रहा है, टाइप ऑफ थिंग। मतलब वैसे टाइप का, अगर आप वैसे पर्सन हो तो आपको जिससे हेल्प होती है, जो कंटेंट देख के आपको हेल्प होती है, सिर्फ वो देखो आप। ठीक है, आपको सक्सेस स्टोरीज़ फिर सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको सक्सेस स्टोरीज सुनकर बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि इनका वैसा माइंडसेट है कि ऑब्वियसली इनका हुआ तो मेरा भी होगा, सिंपल, राइट। सो यस, कंग्रेट्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज। एंड आप भी मत भूलो अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना, चुपचाप परसिस्ट करते रहो, आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी, हो चुकी है इनफैक्ट। ठीक है, जस्ट खुद के साथ अच्छे रहो, बाकियों के साथ भी अच्छा करो, बाकियों का भी अच्छे से बिहेव करो एंड ऑल दैट। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।